हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सेम पेरेंट्स के चिल्ड्रंस होने के बाद भी सभी एक जैसे नहीं होते? कोई लंबा होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई फेयर होता है, कोई डार्क होता है। ये डिफरेंसेस कोई कोइंसिडेंस नहीं होते। बायोलॉजी में इन डिफरेंसेस को जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन इसीलिए जरूरी होते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है और सिर्फ वही सरवाइव करता है जो अडेप्ट कर पाता है। यानी कि वेरिएशंस हेल्प इन सर्वाइवल। वेरिएशंस को समझने के लिए हमें सेल के अंदर जाना पड़ेगा। हर सेल के अंदर डीएनए होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। डीएनए का छोटा सा पार्ट जीन होता है जो एक स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल करके रखता है। जब डीएनए टाइटली पैक्ड होता है तो वो क्रोमोसोम बनता है। यानी कि जीन कंट्रोल कंट्रोल्स अ ट्रेट, एक ट्रेट को कंट्रोल करके रखता है। डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और क्रोमोसोम जो है ये एक पैक्ड डीएनए होता है। तो जीन्स मिलकर डीएनए बनाते हैं और डीएनए जब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होता है तो क्रोमोसोम्स बनता है। ये एक हायरार्की है, जीन से डीएनए और डीएनए से क्रोमोसोम। लेकिन पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं होती है। ऑर्गेनिज्म के पूरे जेनेटिक मटेरियल को जीनोम कहते हैं। जीनोम जो है ये एक कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म की। जीनोम एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल की तरह काम करता है। जो बताता है कि बॉडी कैसे डेवलप होगी और कैसे वो फंक्शन करेगी। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जीनोम की लोकेशन अलग-अलग होती है। यूकैरियोट्स जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर जीनोम की लोकेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया इनके अंदर जीनोम न्यूक्लियोइड रीजन में होता है क्योंकि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ह्यूमन जीनोम का स्टडी हमें बताता है कि कौन से जीन्स डिजीजेस से लिंक्ड है। यानी कि इट टेल्स अस अबाउट द डिजीज रिलेटेड, डिजीज लिंक्ड जीन्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं और इवोल्यूशन के क्लूज क्या होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर जीनोम सिमिलर है तो हम सब अलग-अलग कैसे हैं? हम सब ह्यूमन सेम स्पीशीज से आते हैं। वी ऑल बिलोंग टू सेम स्पीशीज। फिर भी हमारी हाइट, आई कलर और फीचर्स अलग होते हैं। ये डिफरेंसेस ही वेरिएशन कहलाते हैं, जो डीएनए के स्मॉल चेंजेस की वजह से होती है। वेरिएशंस दो टाइप का होता है, जेनेटिक वेरिएशन एंड एनवायरमेंटल वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन जो
जीन्स के डिफरेंसेस की वजह से होता है और एनवायरमेंटल वेरिएशन जो फूड, क्लाइमेट और लाइफस्टाइल के इफेक्ट से होता है। इसीलिए फिनोटाइप जो है वो सिर्फ जीन्स पर डिपेंड नहीं करता, वो जीन्स पर डिपेंड नहीं करता बल्कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी करता है। जीन्स में चेंज होने का एक मेजर रीजन होता है जेनेटिक म्यूटेशन। म्यूटेशन तब होती है जब डीएनए का सीक्वेंस में कुछ चेंज आता है। ज्यादातर जो म्यूटेशंस होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, लेकिन जो कुछ म्यूटेशंस होती हैं वो बेनिफिशियल भी होती हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल हैं। आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। काऊ की बॉडी पर जो स्पॉट्स होते हैं वो म्यूटेशन का ही रिजल्ट होते हैं। ये स्पॉट्स इंसेक्ट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, जिससे काऊ का जो सर्वाइवल एडवांटेज है वो काऊ को जो है सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है। जब म्यूटेशंस हेल्पफुल होते हैं तो वो जनरेशन में पास होते हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। जब जब एनवायरनमेंट किसी भी ट्रेड को फेवर करता है तो उस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इट मींस नेचर सेलेक्ट्स ट्रेड्स। जब एनवायरनमेंट किसी भी ट्रेड को फेवर करता है तो वो नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। इसमें ऑर्गेनिज्म चूज नहीं करता बल्कि नेचर डिसाइड करता है कौन सरवाइव करेगा, यानी कि बेटर अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव करता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो है ट्रीज जो है वो डार्क हो गए, इसीलिए जो व्हाइट मॉथ्स थे व्हाइट मॉथ्स जो है वो इजीली दिखने लगे और प्रिडेटर्स जो है उन्हें ज्यादा हंट करने लगे। इसीलिए व्हाइट मॉथ की जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज हो गई और प्रिडेटर्स की बढ़ गई। और जो ब्लैक मॉथ्स थे वो डार्क ट्रीज पर इजीली हाइड हो गए, तो वो ज्यादा सरवाइव हुए और ज्यादा रिप्रोड्यूस करे। इट मींस जो ब्लैक कलर्ड के मॉथ थे उनका सर्वाइवल बढ़ गया और उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई। सो टाइम के साथ जो है पॉपुलेशन का पैटर्न चेंज हो गया। देयर इज अ शिफ्ट इन द पॉपुलेशन। तो ये पूरा फ्लो बहुत ही सिंपल है। जीनोम जो है वो वेरिएशंस क्रिएट करता है। म्यूटेशन वेरिएशंस का सोर्स होते हैं और लॉन्ग टाइम में वो इवोल्यूशन होता है। और यानी कि जीनोम जो है वो वेरिएशन क्रिएट करता है, म्यूटेशन वेरिएशंस का सोर्स होते हैं और नेचुरल सिलेक्शन वेरिएशंस पर काम करता है। चार्ल्स डार्विन ने दिखाया था कि स्मॉल वेरिएशंस अगर बेनिफिशियल हों तो टाइम के साथ वो बिग चेंजेस ला सकते हैं। इट मींस इवोल्यूशन जो है वो एक इवोल्यूशन बहुत स्लो होता है लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है।
सो स्मॉल चेंजेस भी बिग इम्पैक्ट ला सकते हैं। Thank you so much for watching my video. Please like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.